हेलो क्लास नाइन्थ, आप सबका स्वागत है जैनित गुरु में। मैं प्रथम द्विवेदी आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब भाई डिग्री क्या होती है, डिग्री होती क्या है, इन सब चीजों को जानने के लिए आप लोगों को इससे पहले जो हमने लेक्चर आपके लिए शेड्यूल किया था वो आपको देखना होगा, यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताए देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ax² प्लस bx प्लस c, तो आप देखो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि यहां हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को अब इसमें बताना है। यहां आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो आप देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहां पर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यहां हम लिख देंगे डिग्री 2। चलिए मैं यहां पे आंसर शीट बनाए देता हूं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, y रेज टू द पावर 3 प्लस 2 ऑफ y माइनस 1। तो यहां पर डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो आप यहां लिख दीजिए बड़ी सुंदर सी राइटिंग में कि डिग्री इज इक्वल टू 3। मैंने कहा सुंदर सी राइटिंग में, तो सुंदर सी राइटिंग मेरी भी बन जानी चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। यहां पर दिया हुआ है -9। देखो बेटा 9 के साथ आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई भी वेरिएबल ही नहीं है, बट वेरिएबल है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि आप 9 में क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -9। और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर 0। किसी भी चाहे डिजिट हो या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है। तो इस बेस पे इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0। क्या होगी इसकी डिग्री, 0। नाउ बात करते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखो ये है हमारा p ऑफ z, यहां वेरिएबल z है। देखो एक चीज आप लोगों को मैं यहां बता दूं, आप लोगों को इनके बारे में जब आप लिखेंगे, जैसे इसको आप लिखेंगे तो ये से लिखेंगे p ऑफ x। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे देखो वेरिएबल सबका कितना है, x है, तो ये p ऑफ x होगा। ये जो बनेगा वो p ऑफ y बनेगा। ये इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इसे, अगर आप यहां x लिख रहे हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, p ऑफ x। और यहां पर चूंकि z है तो आप इसे लिखेंगे p ऑफ z, यानी कि पॉलिनोमियल इन z। ठीक है, तो ये हो गया -3। अब यहां देखो z को आप क्या लिख सकते हैं, z को आप लिख सकते हैं z रेज टू दी पावर 1। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीडी होके और ये सब बताया है। एक दो मैं आप लोगों को एग्जांपल इसमें और बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। जैसा कि आप देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो इसकी डिग्री बताएं। भाई डिग्री आपको इसकी बतानी है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर 1 और x रेज टू दी पावर -1। क्या इसकी डिग्री 1 होगी, नहीं होगी। रीजन, क्योंकि यहां पर पावर -1 आ गया है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइन। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये वाला नया क्वेश्चन क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा आपको बस इस चीज का ध्यान देना है, जो डिग्री है, जो आपकी डिग्री है वो
ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन होनी चाहिए, और ना ही वो डेसिमल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये अगर आपकी ऐसी जो ये अगर आपके पावर्स आती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बात आप अपने में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि पावर अगर फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, ठीक है, या डेसिमल में हो तो क्या करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को यह चीज बता दी है। आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको इस बात का ध्यान देना है, पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में हैं। आप लोगों को क्लास 9th में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही सिखाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो देखो भाई, डिग्री 1 के लिए अगर हम बोलें तो सबसे पहली चीज हमें पॉलिनोमियल लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x। यहां मैं p ऑफ x लेके चल रहा हूं। आपको क्या करना है, इज इक्वल टू x की पावर, जो यहां पर जिसकी आपको डिग्री निकालनी है, बस हाईएस्ट पावर आपको वो लिख देनी है। जैसे मैंने यहां लिख दिया x रेज टू दी पावर 1। अब ये भी हमारा इसका करेक्ट आंसर है, x रेज टू दी पावर 1 भी इसका करेक्ट आंसर है। बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो बनाए देते हैं, मन में आया इसके साथ 1/2 लिख दिया और यहां -3 लिख दिया। तो इस बेस पे ये क्या बन गया हमारा, x/2 -3। समझ गए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है। जब टीचर चेक करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, बच्चे ने इसमें वेरिएबल भी दिया है, कांस्टेंट टर्म भी दिया है, और उसकी हाईएस्ट पावर 1 भी दी है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, या फिर आप ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा p ऑफ z इज इक्वल टू z दे सकते हैं, ठीक है, या फिर p ऑफ y इज इक्वल टू आप ऐसे बना दीजिए कि y/5, ये भी आप दे सकते हैं। समझ गए, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिग्री, अगर हमें 2 लेके आनी है, अगर हम डिग्री को 2 लेके आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर से मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लो। हमने वेरिएबल फिलहाल x ले लिया, तो x की जो हाईएस्ट पावर है, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर आपको क्या लिखनी है, 2 लिखनी है। क्लियर। उसके बाद आप चाहे तो यहीं छोड़ दो, या अगर आपके मन में आया कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं लिखना है, तो आप इसको 2x² भी लिख दो, या 3x² लिख दो, या 4x, कुछ भी लिख दो, बस x² को चेंज नहीं करना है। मैंने 3 लिख दिया। अब आपने कहा कि नहीं सर और थोड़ा सा सुंदर बनाना है, तो आप इसको 3x² -x + 5 भी लिख दीजिए। तो ये तीनों जो आपके हैं, चाहे आपका ये आंसर हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये तीनों ही आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसकी डिग्री 2 है। ओवरऑल हम आपको बताएं, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये आपकी पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, बाकी आप उसमें जो कॉफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म है वो आप बदल सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने इसके पार्ट नंबर 3 पर। अब पार्ट नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि डिग्री 3 हो, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, यानी कि अब की बार मैं पी जेड लिए ले रहा हूं, तो पी जेड इज इक्वल टू, हमने क्या किया, x रेज टू दी पावर 3 हाईएस्ट पावर लिख दिया। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन है ये, 3 यानी कि क्यूब, तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये भी एक करेक्ट आंसर है। हमने क्या किया, नो 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 नो, ये नहीं होगा, यहां आपको z लिखना पड़ेगा। क्यों z लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां z किया, तो ये z रेज टू दी पावर 3। अब अगर आपने p ऑफ x लिखा तो आप क्या करेंगे, आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी वो लिख सकते हैं, बस आपको ये फिक्स रखना है। तो हमने क्या किया, हमने रैंडम ले लिया 5x³ + 2x² + x + 5, ये भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी।
शायद अब तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये चेंज नहीं करने हैं। हाईएस्ट पावर अगर आपको बन रखना है तो आपका वो बिल्कुल फिक्स रखना पड़ेगा, और बाद में आप जो और एडिशनल चीजें लगाएंगे वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उनको ऐड भी कर सकते हैं और ऐड नहीं भी कर सकते हैं। बस एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो हाईएस्ट पावर के साथ आप कॉफिशिएंट लेके चलेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर 2 वाले केस की बात करें तो यहां पर 0 नहीं लेंगे आप। इज दैट क्लियर? जो मतलब ये कॉफिशिएंट है आपका किसका, यहां पर एक्स स्क्वायर का, यहां एक्स क्यूब का और यहां पे एक्स का, वो 0 नहीं लेना है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन फ्रेम करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो पावर चाहिए, जो डिग्री चाहिए, ठीक है, उसको पहले फिक्स करना है और उसके बाद उसकी जो अदर जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग पावर्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ, किसमें बताना है, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये p ऑफ x होगा, यानी कि पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई कहां पर है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको विद न्यूमरल साइन डब्बे में बंद कर देंगे। एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब आप लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब के साथ जो न्यूमेरिकल साइन है, एक्स क्यूब के साथ जो न्यूमेरिकल साइन है, आपको क्या करना है, उसको लिखना है। एक्स क्यूब के साथ क्या है, -3, तो ये जो माइनस है ये जरूर लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये उसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर, प्लस का 6। ठीक है, +6। देखो ध्यान रखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको उसके साथ जो एल्जेब्रिक साइन यूज हुआ है प्लस या माइनस, वो भी लिखना है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर का +6 और इसका -3। ठीक है, चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। तो देखो भाई यहां पर पॉलिनोमियल p ऑफ z है, क्या लिखेंगे हम इसको, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ठीक है भाई, कॉफिशिएंट ऑफ z बताना है। ध्यान से पॉलिनोमियल को एक बार और पढ़ लीजिए। क्या है पॉलिनोमियल, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। क्या इसमें z यानी कि z रेज टू द पावर 1 है, नहीं है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, जैसे हमने कहा pz इज इक्वल टू az रेज टू द पावर 3 प्लस bz रेज टू पावर 2 प्लस cz प्लस d। यहां देखो, यहां पर जो z है उसके साथ क्या है, c आया है। अब बताओ, अगर इस पॉलिनोमियल में z नहीं है, दैट मस्ट बी, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो c का वैल्यू है वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तभी अगर मैंने इफ c इज इक्वल टू 0, तभी जो cz आपका 0 आया होगा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताया, इंट्रोडक्शन में तो समझाया ही है, यहां आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए ये बता रहा हूं। तो ये cz हो गया, cz इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें यह पता चल गया कि इसमें जो z का कॉफिशिएंट है वो 0 है, इसीलिए वो z वाला टर्म ही नहीं आया है। हम लिखेंगे z, देखो cz 0 हो गया, हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि इसमें z नहीं है। अब इसको यहां पे एक बार अच्छे से सुंदर से तरीके से यहां पे लिखे देते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, p ऑफ z इज इक्वल टू
4z³ प्लस 5z² प्लस 0 इंटू z माइनस 11। अब आपको शायद z का जो कॉफिशिएंट है वो दिख रहा होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा पढ़ लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, नो इसमें व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म की बात की गई है। देखो कांस्टेंट टर्म ये क्या होता है, यहां पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? क्यूबिक है। सो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 9x रेज टू द पावर 3 प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। क्लियर है? माइनस 8x माइनस 10, यहां तक क्लियर है। अब जरा देखो इसमें कांस्टेंट टर्म की बात की गई है, तो देखो कांस्टेंट टर्म की जो डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बताई थी वो क्या थी? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, या मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि जहां पर, और हम ये बोल सकते हैं जहां x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी x रेज टू द पावर 0 का जो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, वो भी आपका कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो आप, कांस्टेंट टर्म आपका क्या दिख रहा है, तो उस बेस पे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला जो कांस्टेंट टर्म वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ, -10। ठीक है, ओके। तो अब आई थिंक इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, शायद क्वेश्चन 5 ही है। ठीक है, तो अब इसके बाद के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली एक्सरसाइज में कवर अप करेंगे। जिस किसी को टर्म्स, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीजें जाननी है, तो आप लोगों को उसके लिए हमारा जो सबसे पहला वाला जो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, जो सबसे फर्स्ट है, जिसमें हमने पॉलिनोमियल अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मैथ्स और साइंस ऑनलाइन 1-to-1 यानी कि 1-to-1 क्या कहें, बैच में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ कोर्सेज यहां पे आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर गूगल मीट या टीम के थ्रू हम आप लोगों को प्रॉपर 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू।